हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार ग्राम चकरा का। दोस्तों, इन्होंने हमसे एक बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली पूछी है और इन्होंने लिखा है, ऐसो असुर भयो बलधारी, ऐसो असुर भयो बलधारी, जाने पत फसलाए भारी, पत्नी ढूंढ ढूंढ कर हारी। दोस्तों, बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली, अच्छी पहेली, पौराणिक पहेली, बहुत ही समझदार कमेंटियर और बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हमारे श्रीमान जगदीश परिहार जी, आपने बहुत अच्छा पूछा है। इन्होंने दोस्तों ये हमसे व्हाट्सएप पर पूछा है, क्योंकि इनके पास हमारा नंबर पहले से ही है। ये हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, इस प्रसंग को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और जब हम उत्साहित रहेंगे तो आपको इसी तरह की रहस्यमय वीडियो डालते रहेंगे। तो दोस्तों, जानिए इस प्रसंग को क्या है। एक समय की बात है, रावण सोच रहा था कि मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है, परंतु भविष्य में कोई मुझसे बलवान देवता हो गया तो वो मेरी लंका को जीत लेगा। इस प्रकार से वह परेशान था और अपनी माता केकसी के पास जाता है और केकसी से कहता है कि माता मैं क्या करूं। तो इस पर केकसी कहने लगी कि पुत्र, तुम भगवान शिव के भक्त हो, इसलिए कैलाश पर जाइए और उनसे गुहार लगाइए कि ऐसी वो कोई वस्तु दें जिससे कि शत्रु हमारी लंका को ना जीत सके। इस प्रकार की बात को सुनकर के रावण कैलाश जाता है और कैलाश पर्वत को उठा लेता है। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहने लगे कि रावण, मांगिए आपको क्या चाहिए। इस पर रावण कहने लगा, प्रभु आप प्रसन्न हैं मुझसे के। इस पर भगवान शिव कहने लगे, हाँ मैं आपसे प्रसन्न हूं, परंतु रावण तू दुरुपयोग तो नहीं करेगा? कि नहीं करूंगा। तो बोलिए क्या मांगना चाहते हो। तो रावण कहने लगा कि प्रभु मैंने सभी देवताओं को लगभग जीत लिया है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे आप कोई ऐसी वस्तु दें जिससे कि मेरी लंका को कोई जीत ही ना सके। इस पर भगवान शिव कहने लगे, रावण ये असंभव बात है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें मेरा ज्योतिर्लिंग देता हूं। यदि तुम इसको ले जा करके लंका में स्थापित कर दोगे तो निश्चित ही तुम्हारी लंका पर कोई भी शत्रु विजय नहीं प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार भगवान शिव प्रसन्न होकर के अपना एक ज्योतिर्लिंग रावण को प्रदान कर देते हैं और रावण पुष्पक यान में ले जा करके उड़ करके उसे ले जा रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ, रास्ते में ही देवताओं ने योजना बनाई और देवताओं ने योजना बना करके गणेश जी को चरवाहे के रूप में भेज दिया। तो रावण को लघु शंका होने लगती है। रावण सोचता है कि अब मैं क्या करूं, इस ज्योतिर्लिंग को कहां रखूं। तो वह बाहर उतर आता है अपने पुष्पक विमान से और इधर उधर किसी आदमी को देखने लगता है। तो उसे गणेश जी दिखाई दिए, जो कि एक चरवाहे के रूप में थे। तो गणेश जी कहने लगे, बोलिए लंकापति रावण, क्या हुआ कि मुझे लघु शंका हुई है और आप मेरा ये शिवलिंग धरती में ना रख देना, इसे मैं ना आऊं तब तक हाथ में ही रखना। ऐसा कहकर के रावण लघु शंका को चला जाता है और शिवलिंग को गणेश जी के हाथ में दे देता है। और देवताओं ने वहां से इशारा मारा कि भगवान शिव के पुत्र गणेश जी ने शिवलिंग को उसी वन में स्थापित कर दिया। इस प्रकार से जब रावण वापस आता है और देखता है कि ये तो देवताओं की चाल थी और इन्होंने तो इसे स्थापित कर दिया, तो रावण ने उखाड़ना भी चाहा, लेकिन वह शिवलिंग नहीं उखड़ पाया। धरती हिल गई लेकिन शिवलिंग नहीं हिल सका। इस तरह से रावण वापस चला जाता है। तो वहां पर भगवान शिव स्थापित हो जाते हैं उस वन में। जब माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव दिखाई नहीं दिए तो माता पार्वती कहने लगी कि ऐसो असुर भयो बलधारी, जाने पति फसलाए भारी। अर्थात जिसने पति को बहका लिया है मेरे को, अर्थात भगवान शिव को, और ऐसा असुर वह रावण था। पत्नी ढूंढ ढूंढ कर हारी। माता पार्वती भगवान शिव को ढूंढ रही थी कि आज भगवान शिव कहाँ चले गए। इस प्रकार से ये श्रीमान जगदीश परिहार जी
आपकी पहेली का सुंदर प्रसंग यहाँ आकर के लगता है। मैं समझता हूँ आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा, इसलिए आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से, समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।